मान लीजिए कि एक ड्रामा में दो एक्टर्स हैं जो सीन से पहले रिहर्सल कर रहे हैं। उनमें किसी बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो जाती है। ऐसे सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए एक्टर्स को एक दूसरे के पॉइंट को समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी होगी, डायलॉग्स को एडजस्ट करना होगा और अल्टीमेटली एक कॉमन ग्राउंड डेवलप करना होगा। इसमें टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी क्रूशियल होती है। तो ऐसी सिचुएशंस को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए और इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आइए आज हम खोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना कहता है एक्टिव लिसनिंग। तो आपको एक्टिवली सारी पार्टीज़ की बातों को सुनना चाहिए, उनके कंसर्न्स और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है टीम मेंबर्स के बीच में ओवर प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आपको दोनों पार्टीज़ की व्यू पॉइंट्स को समझना चाहिए और समझने के बाद ही एक सल्यूशन देना चाहिए या फिर एक डिसीजन देना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 2 की तरफ, जो कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आपको दूसरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर रखना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को, उनके सिचुएशन को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराना है, तो सबसे पहले तो आपको खुद को उनकी जगह इमेजिन करके उनके इमोशंस को समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी सिचुएशंस को पूरी तरह से समझ कर ही एक डिसीजन देना चाहिए या फिर एक सल्यूशन देना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहता है क्लियर कम्युनिकेशन। तो जब भी आप लोग किसी प्रॉब्लम या फिर किसी इशू के रिगार्डिंग अपने कलीग से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको अपनी लैंग्वेज सिंपल रखनी चाहिए। आपको अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि जो भी लोग उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें आपकी बात पूरी तरह से समझ में आए और एक क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। तो रिक्रूटर्स आपकी इस स्किल को कैसे टेस्ट करेंगे? वो आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस देंगे जहां पर आपका कस्टमर आपकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट से खुश नहीं है। वो आपको इस बेसिस पर जज करेंगे कि उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, उनसे कैसे बात करेंगे या फिर उनकी प्रॉब्लम या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है विन विन अप्रोच। विन विन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होता है। इसमें पार्टीज़ मिलकर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। इसमें सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है ताकि किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि एक बिजनेस है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर चाहता है कि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और दूसरा पार्टनर चाहता है कि क्वालिटी पर फोकस हो। इसमें दोनों पार्टनर्स मिलकर एक ऐसा सल्यूशन निकालते हैं विन विन अप्रोच के ज़रिए, जिससे प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाता है और क्वालिटी पर भी फोकस किया जाता है और किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है मीडिएशन। अगर आप देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, एक कॉमन सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप एक थर्ड पार्टी को उस डिस्कशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो एक अग्रीएबल आउटकम में आपकी हेल्प करेगा, एक फेयर सल्यूशन देने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। तो हमें एक रिस्पेक्टफुल और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करके रखना चाहिए थ्रू आउट द कंप्लीट रेजोल्यूशन प्रोसेस। हमें अपने ऑपोजिंग पार्टी को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए और अपना फोकस उस प्रॉब्लम पर रखना चाहिए, ना कि अपने ऑपोजिंग पार्टी को हराने में या फिर उसे अटैक करने में। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कभी कभी टीम मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। उस सिचुएशन में लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम मेंबर्स को समझाना, पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करना और प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना। उसी तरह आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए, पैनिक ना किए बिना और पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ में काम करना। हर एक कंपनी और हर एक बिजनेस को कोलैबोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ साथ में काम कर सकें, नॉलेज शेयर हो सके और कॉन्फ्लिक्ट्स का सल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके, जो दोनों पार्टीज़ के लिए सेटिस्फाइंग भी हो।
फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करती है कोलैबोरेशन में काम करने के लिए, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल हो सके एक साथ काम करने के लिए, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी रही हैं तो उसका सल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द निकल सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए काम करे, हर एक प्रॉब्लम को सही तरीके से पहचाने, समझे और उसके रूट कॉज तक जाए, मेन रीज़न निकालने के लिए, ताकि बेस्ट सोल्यूशन निकल पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपका माइंड पहले ही गिव अप कर चुका है, तो क्या वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व हो पाएगी? नहीं, वो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी और आप हार मान के बैठ जाएंगे। इसीलिए आपको अपने माइंड को अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहिए, खुद को ट्रेन करना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम में आप खुद को अडेप्ट कर सकें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत करें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को हमें जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लेना चाहिए, एक टाइमली मैनर में रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि वो वर्क एनवायरनमेंट या फिर प्रोडक्टिविटी प्रोसेस को ज़्यादा हार्म ना करे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मीटिंग्स और डिस्कशन शेड्यूल कर सकते हैं ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस हो पाए और जल्द से जल्द उसका रेजोल्यूशन निकल पाए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये होता है कि हमें हर एक कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि हम लोग उससे कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। हर एक कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करना चाहिए, उसके पैटर्न को एनालाइज करना चाहिए, उसके प्रोसेस को एनालाइज करना चाहिए, ताकि हम लोग फ्यूचर में ऐसे सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकें। हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए जहाँ पर हम लोग सीख सकें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। आशा करती हूँ कि आपको हमारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, आपको अपने सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके इमोशंस को, उनके कंसर्न्स को समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको ऐसे सॉल्यूशंस निकालना चाहिए जहां पर दोनों पार्टी सेटिस्फाइड फील करें, एक भी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तीसरा पॉइंट, अगर आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन नहीं निकल पा रहा है, तो आप तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा एक अच्छा सलूशन निकालने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।